राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कार्तिक माह में रमा एकादशी का व्रत रखा जाता है। चलिए जानते हैं रमा एकादशी का व्रत इस महीने कब है। रमा एकादशी का बेहद खास महत्व होता है। इस दिन व्रत रखना और दान करने से कई लाभ मिलते हैं और एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। रमा एकादशी कार्तिक माह में बनाई जाती है, जो कि 18 अक्टूबर से शुरू हो चुका है। एकादशी का व्रत 28 अक्टूबर के दिन रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति को कई प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। इस व्रत में दान पुण्य का भी बहुत महत्व है। चलिए जानते हैं कि किन चीजों का दान में दिया जाना चाहिए। रमा एकादशी के दिन अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, पीले फल, तुलसी के पौधे, मुरली, धन, कामधेनु गाय या अन्न का दान करके भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं। एकादशी पर सरसों का तेल का दान करना भी शुभ माना गया है। इससे भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहेगी। आप बच्चों के पढ़ने लिखने की चीजें भी दान कर सकती हैं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी और माता सरस्वती की भी कृपा आप पर बनी रहेगी। इस बार रमा एकादशी 28 अक्टूबर को बनाई जाएगी। एकादशी की तिथि वैसे तो 27 अक्टूबर को सुबह 5:23 पर शुरुआत होगी। वहीं 28 अक्टूबर को सुबह 7:50 पर इसका समापन होगा, यानी 28 अक्टूबर को व्रत रखा जाएगा। चलिए आइए एक रमा एकादशी की व्रत कथा का स्मरण करते हैं। दिवाली के 4 दिन पूर्व पड़ने वाली कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को लक्ष्मी जी के नाम पर रमा एकादशी रखा गया है। इस दिन भगवान विष्णु के पूर्णावतार कृष्ण जी के केशव रूप की पूजा आराधना की जाती है। इस एकादशी का व्रत करने से जीवन में वैभव और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, कार्तिक कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसके व्रत की क्या विधि है और इसके करने से क्या क्या फल मिलता है, सो आप विस्तार पूर्वक मुझे सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, कार्तिक के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का नाम रमा एकादशी है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली और असीम वैभव देने वाली है। शास्त्र में वर्णित इसका महत्व मैं तुम्हें कहता हूँ, सचेत होकर सुनो। प्राचीन काल में मूचक चंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ गहन मित्रता थी। साथ ही यम, कुबेर, वरुण तथा विभीषण के साथ भी मित्रता थी। वह राजा बड़ा धर्मात्मा तथा विष्णु भक्त था और न्यायपूर्वक राज्य करता था। राजा मूचक नंद के एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक सवेरे शोभन अपने श्वशुर मुचकंद के घर आया। उन्हीं दिनों शादी की पुण्यदायिनी रमा एकादशी आने वाली थी। व्रत का दिन समीप आया तो चंद्रभागा को अत्यंत सोच उत्पन्न हुई कि मेरे पति बहुत दुर्बल हैं और मेरे पिता की व्रत के बारे में आज्ञा अति कठोर है। दशमी को राजा ने ढोल बजाकर सारे राज्य में ये घोषणा करवा दी कि रमा एकादशी को सभी लोग व्रत करेंगे। घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई। अपनी पत्नी से बोला, अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं किस प्रकार भूख सहन कर सकूंगा। ऐसा उपाय बतलाओ कि जिससे मेरे प्राण बच सकें, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी, हे स्वामी, मेरे पिता के राज में एकादशी को कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौ आदि भी
तृण और जल आदि ग्रहण नहीं करते, फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या है। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहाँ रहेंगे तो अवश्य ही व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा, हे प्रिय, तुम्हारे साथ मैं भी व्रत करूंगा, जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। ऐसा विचार कर उसने व्रत किया और वह भूख व प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि जागरण का समय आया, यह जागरण वैष्णव को तो अत्यंत हर्ष देने वाला था। प्रातःकाल होते होते शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने चंदन की चिता में उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया करने के पश्चात अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से परिपूर्ण तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर को प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रत्न और वैदुर्य मणि, जटिल स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार के स्फटिक मणि से सुशोभित भवन में सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। श्वेत चट और चंबर, मस्तक पर किरीट, कानों में कुंडल, कंठ में हार, बाहु में कपूर, विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से घिरा हुआ ऐसे शोभित होता था मानो अपनी सभा में देवराज इंद्र विराजमान हो। एक समय मुचकंद के नगर में रहने वाला सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घूमता उधर जा निकला। ब्राह्मण शोभन को पहचान कर कि है तो राजा का जमाई शोभन है, उसके निकट आया गया। शोभन भी उसको पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके प्रणाम आदि करके कुशल क्षेम पूछने लगा। ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचकंद और आपकी पत्नी चंद्रभागा कुशल पूर्वक है और नगर में भी सब कुछ कुशल है, परंतु हे राजन, हमको अत्यंत आश्चर्य हो रहा है। अपना वृत्तांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो ना कभी देखा ना सुना आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ। तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्ण रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अस्थिर है। यह सुनकर ब्राह्मण बोला कि हे राजन, स्थिर होने का कोई उपाय हो तो कहें, मैं उसे अश्वमेध पूरा करूंगा, अवश्य पूरा करूंगा। शोभन ने कहा, मैंने रमा एकादशी का व्रत अन्यास और श्रद्धा से रहित होकर किया था, इसीलिए यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचकंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृत्तांत कहें तो यह स्थिर हो सकता है। यह सुनकर ब्राह्मण सोम शर्मा ने अपने नगर में लौटकर चंद्रभागा से संपूर्ण वृत्तांत कहा। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मण से बोली, हे ब्राह्मण, यह सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी हैं या स्वप्न की कर रहे हैं? ब्राह्मण कहने लगा कि हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय ना हो ऐसे देवताओं के नगर के समान उसका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह स्थिर नहीं है। जिस प्रकार यह स्थिर रह सके यह उपाय आपको करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी, हे विप्र, तुम मुझको वहां पर ले चलो। पति देव के दर्शन की मेरी तीव्र लालसा है। मैं अपने किए पुण्यों से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा उपाय कीजिए जिससे उनको और मेरा मिलन हो सके। आपकी अति कृपा होगी और आपको भी पुण्य मिलेगा। सोम शर्मा चंद्रभागा को साथ लेकर मंदराल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम में गया। वामदेव ऋषि ने उसकी बात सुनकर वेद मंत्रों से उज्जवल तिलक द्वारा चंद्रभागा का अभिषेक। तब ऋषि मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह अत्यंत प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसको बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठाया। तब चंद्रभागा ने कहा, हे प्राणनाथ, आप मेरे सभी पुण्य को ग्रहण कीजिए।
जिससे आपका यह नगर और राज्य स्थिर हो जाए। जब मैं 8 वर्ष की थी तब से ही मेरी सभी एकादशी के व्रतों को पूर्ण श्रद्धा पूर्वक विधि विधान के साथ करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका ये नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कार्य पूर्ण होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा दिव्य रूप धारण कर तथा दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ रहने लगी। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महत्व कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशियां समान हैं। इसमें कोई भेदभाव नहीं है। जो सभी मासों की दोनों एकादशियों के व्रत रखते हैं और इनके महात्म्य को पढ़ते व सुनते हैं, वे समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। इसमें संदेह नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। रमा एकादशी 28 अक्टूबर की है। उस एकादशी का व्रत रखने से सब पापों से छुटकारा मिलता है और विष्णु लोक में स्थान मिलता है। राधे राधे।